नमस्कार साथियों, मैं दशरथ चौधरी और तरंग क्लासेस पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज हमारे राजस्थान जीके की क्लास जिसमें मॉडल पेपर लेकर आए हैं पार्ट 4। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये विशेषकर वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो गत वर्षों में पूछे गए, उसको भी मैंने इंक्लूड किए हैं और नए प्रश्न आ सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम आज खर्च नहीं करेंगे। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 4 ऑप्शन है, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर, घन या अवन्यत, ठीक है। राजस्थान में कला संस्कृति से बहुत प्रश्न आते हैं और उसमें से ये प्रश्न लिया हुआ है। हालांकि ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया राजस्थान कांस्टेबल में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये ऐसे भी आता है कि आधे कटे नारियल के समान आकृति तो भी रावण हत्ता की है, ठीक है। आपको इसका उत्तर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र प्रकार का है, न कि सुशिर, घन और अवनत। अब देखो घन में क्या आता है, जो भी मंजीर है, जो भी ताल एक प्रकार से बनती है ना, वो हम घन में लेते हैं। और सुशिर और अवनत का इसमें यहाँ कोई लेना देना नहीं, तत्वाद्य यंत्र आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, टोड रॉक किस जिले में स्थित है? प्रश्न है, टोड रॉक किस जिले में स्थित है? जोधपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। ये टोड रॉक वहाँ स्थित है जहाँ पर सर्दियों के दौरान वहाँ की जो झील है वो अक्सर जम जाती है। अब आप समझ जाओ ये हिंट कितनी इंपॉर्टेंट है। सर्दियों के दौरान उस पानी का जो है वो पानी बर्फ में चेंज हो जाता है, बहुत जम जाता है। तो देखो यहाँ पर जोधपुर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जोधपुर को काट लो, प्रतापगढ़ डूंगर को भी काट लो, राइट आंसर है सी, टोड रॉक है। और नंद रॉक, एक ऑप्शन आता है नंद रॉक, ये भी कहाँ पर है? सिरोही में है, ठीक है। आप दर्शन करने जाना, वहाँ पर आप गुरु शिखर पर जाना, इधर वहाँ की यात्रा करना, तो वहाँ पर एक मेढक की आकृति के समान आपको ये टोड रॉक मिलेगी। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है, देखना कभी मौका मिले तो। ये उदयपुर सिरोही रोड पर, ठीक है, आबू रोड से जाते हैं अपन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, राज्य में नैरो गेज स्थित है। ब्रांड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये इस पर जो ट्रेनें चलती हैं, हालांकि जो रेल चलती है, तो वो इसमें जो चेंज करना है आपको कि नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर सीधा सा प्रश्न है, 9th, 10वीं, 11वीं और 12वीं में प्रश्न आता है ये, तो ए ऑप्शन से इसका राइट है। भरतपुर, करौली, अलवर का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था ये तीसरा, आपको ध्यान में रखना है। नैरो गेज एकमात्र है जो धौलपुर में ही स्थित है, ठीक है। राज्य का प्रथम शिल्प ग्राम स्थित है। ये प्रश्न जीडी में पूछा गया है, ठीक है। आर्मी का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि राज्य का पहला शिल्प ग्राम स्थित है। और इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाला गांव, उदयपुर, वहां पर ये स्थित है। बोरकुंड, बांसवाड़ा, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखना ये नहीं होगा, ये गलत है। आमेर, जयपुर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। सांगानेर, जयपुर नहीं है, लेकिन हाँ सांगानेर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो देश का 14वां है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई? तो 2005 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी? सांगानेर हवाई अड्डा की, देश का 14वां है, राज्य का पहला है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? जोधपुर, सिरोही, जयपुर और पुष्कर, अजमेर। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एक तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं, दूसरा है राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं। दो कंसेप्ट है और दोनों ही मैंने ऑप्शंस में डाल दिए हैं। विथ कंफ्यूज हो गया, लेकिन हाँ एक बार हो गए, एग्जाम में नहीं हो गए, इसीलिए मैंने प्रश्नों को लिया और प्रश्न आया हुआ है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये विदेशी शब्द ध्यान रखना, विदेशी जयपुर, लेकिन हाँ यहाँ पर स्वदेशी शब्द आते ही आपका माइंड सीधे ही जयपुर को अलग से करना है, सीधे ही आना चाहिए आपको कहाँ पर? पुष्कर पर। ये हमारे टेक्निकल नरेश पटेल जो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, तो उनको आप और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तरंग क्लासेस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नरेश पटेल का। कितने अच्छे प्रश्न ला रहे हैं विथ कन्फ्यूज वाले, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर होगे तो समझने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है। राइट आंसर है सी। लेकिन हाँ स्वदेशी पूछे तो पुष्कर, अजमेर में,
विदेशी पूछे तो जयपुर में शिरोई, जयपुर का जोधपुर का कोई मतलब नहीं है, सीधे ही काट लो। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत सारी शिलालेख, सभ्यताएं, उत्खनन किसका किसने किया, कब किया, किस जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, क्या अवशेष में प्राप्त हुआ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट के साथ समझिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। राजस्थान का भूगोल आपकी आंखों में, आपके रक्त में होना चाहिए। जब भी सोने का टाइम हो उनसे पहले आप अपने माइंड में वो सारी चीजें लाइए जो आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, क्या क्या रटा है और क्या क्या कल का काम करना है। तो आप 100% में आपसे वादा करता हूँ एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस आप आंखों से निकाल देना। लगभग लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन 80% आपका काम श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर की बात कर रहे हैं अपन। चुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है मित्रों झुंझुनू बी। या ध्यान रखना टोंक में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और हनुमानगढ़ में भरतपुर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, नोह सभ्यता की बात करें, नोह तो वो भरतपुर में है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, अच्छा प्रश्न था और सभी कर लेते हैं लेकिन चुनारी सभ्यता में कंफ्यूज होते हैं, आपने मेरे को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, बाजरा, खेजड़ी या फिर ए एवं बी दोनों, या चौथा ऑप्शन से ऊंट। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, बाजरा, खेजड़ी, दोनों या फिर ऊंट, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या, दोनों। खेजड़ी भी है और यदि बाजरा आ जाए तो बाजरा को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। कभी भी खेजड़ी नहीं करना है, लेकिन हाँ बाजरा ऑप्शंस में नहीं हो तो खेजड़ी राइट है, अन्यथा दोनों ही सही हैं। अब आप कहोगे ऊंट क्यों नहीं है, ऊंट का तो अपना राजस्थान में बहुत ही महत्व है। हाँ भाई, ऊंट को राज्य पशु घोषित किया है, कब किया है ये ध्यान रखना है आपको। 14 अक्टूबर 2014 को बात करें तो इसको घोषित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, ऊंट को राज्य पशु घोषित किया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर राजस्थान का गौरव की बात की है, ये बाजरा और खिचड़ी दोनों ही राइट है। नेक्स्ट, कंसेप्ट क्लियर करना, एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, 4 ऑप्शन से, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। देखो मित्रों, 2 ऑप्शन निकाल दो सीधे ही, चौथा और दूसरा। आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, पहला में पहला नहीं है, इसका राइट आंसर है सी। क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, उसके समक्ष शपथ लेता है। पॉलिटिक्स से प्रश्न आते हैं, इंडिया की बात करो, राजस्थान की बात करो, ठीक है। पॉलिटिक्स ध्यान रखना चाहिए हमेशा, राजनीति के कच्चे चिट्टे आपको देखने चाहिए चैनल पर, यूट्यूब को जाकर आपको देखना है, समझना है। न्यूज़पेपर पढ़नी है, द हिंदू भी पढ़ना है इंग्लिश कवर करने के लिए, और एक अच्छी बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा मित्रों, और आपकी नौकरी को प्राप्त होगी जो भी आपका सपना है। राजस्थान में तमाम भर की भर्तियाँ आती है लेकिन हम उसके योग्य नहीं होते, क्यों, तैयारी में कहीं न कहीं कमी है। नेक्स्ट 9वां, बदाना माता किस जिले से संबंधित है। राजस्थान में बहुत सारी माताएं हैं, लोक देवी देवताएं, हालांकि संत भी हुए हैं कई प्रकार के, लेकिन आप उन्हें को ध्यान रखना है। कला संस्कृति में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मारवाड़ में हैं, हम मेवाड़ में हैं, राजस्थान की पावन धरती पर हमने जन्म लिया है, और वहाँ की गाथाएं अपने को याद रखनी चाहिए, माइंड में घूमनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, इसे घात मूठ वाली देवी भी कहते हैं। बदाना माता को ध्यान रखना, ये यहाँ पर उदयपुर में नहीं है। आमजा माता की बात करें तो कहाँ पर है, ये उदयपुर में आमजा माता, छोटे मोटी माता है लेकिन प्रश्न आते हैं यहाँ से। आमजा माता का संबंध उदयपुर से, ठीक है। और सिरोही, और यहाँ पर सिरोही में एक मंदिर है, अद्दर देवी का मंदिर, ये सिरोही में है, और जोधपुर को आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन से, चंदन, बाटाडू, राजस्थान नहर, जवाई बांध। सीधे ही निकाल दे 2 ऑप्शंस को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यही पहचान होती है, सीधे ही काटते हैं ऑप्शन को, जो पीछे बसता है वही आंसर है। बाटाडू का कुआं कहाँ पर है, ये भी प्रश्न आता है, आपको करना है बाड़मेर में। कहाँ पर है मित्रों, बाड़मेर में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, चांदन नलकूप, जैसलमेर में।
इसे थार का घड़ा हम कहते हैं, न कि बाटाडू को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा प्रश्न है, घूम फिर कर प्रश्न आता है। अपने को 90 डिग्री पर नहीं घूमना है, प्रश्न को घुमाना है। मैं कई वीडियोस में कहता आया हूँ, हमेशा मोटिवेशन के साथ रहिए, जोश के साथ रहिए, उमंग और तरंग के साथ रहिए, और अपना सपन और अपने जो बड़ा बड़ा सपने होते हैं उसको पूर्ण कीजिए। कभी भी सपना जितना छोटा होगा उतनी ही हमारी जो सफलता है वो हमसे दूर भागेगी। लेकिन हाँ, जिस दिन आपने सपना बड़ा किया और उसके पीछे भागे, 100% सफलता आपके पीछे भागेगी। 11th क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65, 60, 62, 58। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय होता है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश भी होता है और न्यायाधीश भी होते हैं। तो अपने को जो न्यायाधीश है उसकी जो सेवानिवृत्ति है, कितनी आयु के बाद में वो अपना पद छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? तो राइट आंसर है ए, 65 ईयर्स। ये तीनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। परिपत्र नाम से जाना जाता है, राजस्थान भूगोल का ये प्रश्न मैंने उठाया है। परिपत्र नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ विद्यार्थी ऑनलाइन चैनल पर पढ़ते हैं, चाहे वो बांसवाड़ा से बात करो, गंगानगर से बात करो, धौलपुर से बात करो, जैसलमेर से बात करो, अजमेर से बात कर लो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ये अपने को समझना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों अरावली सुरंग पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर नहीं होगा, नहीं होगा, ये तीनों ही क्या होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको हम परिपत्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न 2nd ग्रेड में आया हुआ है। अब आप समझ जाओ इस प्रश्न का लेवल क्या है। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, पेपर में पूछा हुआ है। अब आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ सकता है। इसका राइट आंसर है पलाश, न कि तेंदुकत्था। ये तीनों ही गलत है। पलाश जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। एक इसका नाम एक और आता है ढाक। ये जो ढाक है ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं, ढाक या पलाश। नेक्स्ट, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? यस, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मित्रों, कोई लेना देना नहीं है जिला प्रमुख का, कलेक्टर का और निर्वाचन अधिकारी का। राइट आंसर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यही सरपंच को शपथ दिलाता है, उप सरपंच को भी यही दिलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि उप सरपंच को सरपंच शपथ दिलाता है, गलत। सरपंच हो या उप सरपंच हो, दोनों को ही विकास अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन से लास्ट प्रश्न है। हाँ मित्रों, ये लास्ट प्रश्न है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। अब समझ जाओ आप कि सबसे न्यूनतम नदियां किस संभाग में बहती है। राइट आंसर है बीकानेर, क्योंकि कोटा में तो भरमार है, उदयपुर में भी भरमार, जयपुर में भी भरमार है। बहुत नदियां आती है, पानी पानी तराई तराई, बाढ़ का हो जाती है, बाढ़ पलावन क्षेत्र हो जाता है। लेकिन हाँ, राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, वहां पर नदी है ही नहीं। जब नदियां ही नहीं है तो फिर संभाग नदियों का कैसे बोलेंगे। लेकिन हाँ, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीकानेर संभाग में नदी आती नहीं है, आती है। लेकिन इन 2 जिलों में नदी नहीं बहती है। हालांकि अपने ये चूरू झुंझुनू में कांतरी नदी का प्रवाह क्षेत्र थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी बीकानेर जिले में कोई नदी नहीं बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है। तो सबसे न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। और हाँ, इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न, टॉप 15 प्रश्न समाप्त हो गए। हम आपके सामने सीरीज लेकर आए थे। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो एक बार पुनः वीडियो को दोबारा पढ़े, समझे, नोटबुक में सेव करें। एग्जाम से पहले एक बार तुरंत देखिए, अच्छे प्रश्न हैं, आपको सफलता दिलाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसी के साथ हम आपसे वापस कल रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।